नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने बीते साल भारत में वेदांता के साथ की गई सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की डील तोड़ दी है। बता दें, पिछले साल सितंबर में दोनों कंपनियों ने 19.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए में ये डील साइन की थी। इस डील के तहत वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाले थे। हालांकि कंपनी ने इसे आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि फॉक्सकॉन के वेदांता के साथ डील तोड़ने से भारत के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर से हटने के फॉक्सकॉन के इस फैसले का भारत के सेमीकंडक्टर फैब लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों का भारत में महत्वपूर्ण निवेश है। वे मूल्यवान निवेशक हैं जो रोजगार पैदा कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो निजी कंपनियां क्यों या कैसे साझेदार बनने का चयन करती हैं या नहीं करती हैं, उसमें शामिल होना सरकार का काम नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से भारत में अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ा सकती हैं। सेमीकॉन और इलेक्ट्रॉनिक्स में उचित प्रौद्योगिकी साझेदार के साथ आगे बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में शनिवार 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद कल सोमवार 10 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से वोटिंग हुई। बता दें, ये वोटिंग पश्चिम बंगाल के 19 जिलों के 696 मतदान केंद्रों पर हुई। दरअसल इन बूथों पर चुनावी हिंसा के बाद मतदान रद्द घोषित कर दिया गया था और मतपेटियों से छेड़छाड़ के आरोपों और हिंसा में 18 लोगों की मौत के बीच राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और अब आज मंगलवार 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव को खत्म करने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों में सचिन पायलट गुट के नेताओं को भी शामिल किया है। सचिन पायलट गुट के मुकेश भाकर, इंद्राज सिंह गुज्जर, राकेश पारेख, जीआर खटाना को इस लिस्ट में जगह दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान के 25 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के अध्यक्ष पद से हटने के बाद पहली बार संगठनात्मक बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में जहां 25 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, तो वहीं 121 सचिव, 21 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव की भी नियुक्ति की गई है और इसमें भी पायलट गुट के नेताओं को शामिल किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त चावल देने की घोषणा को पूरा न कर पाने के चलते कांग्रेस ने इसका दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है। खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 10 जुलाई से लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले नकद में भुगतान देने की बात कही। राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए आ रही मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए ये फैसला किया। सरकार ने कहा था कि चावल की खरीद में मुश्किलें आ रही हैं, इसके लिए लाभार्थियों को नकदी के रूप में भुगतान किया जाएगा। अब सरकार का कहना है कि अतिरिक्त चावल के लिए 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि ये योजना बीपीएल और अंत्योदय परिवार के सभी सदस्यों पर लागू है। राज्य सरकार के मुताबिक कर्नाटक में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार के 1.28 करोड़ राशन कार्ड हैं। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा ने बताया कि 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुँच जाएगा। उन्होंने देवनहल्ली इलाके में संवाददाताओं से कहा कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे 1.28 करोड़ परिवार हैं, जिनमें 4.41 करोड़ लोग लाभार्थी हैं और 4.41 करोड़ राशन कार्ड धारक। लाभार्थियों में से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हर महीने 170 रुपए भेजे जाएंगे। मुनियप्पा ने साथ ही ये भी कहा कि राज्य ने केंद्र से चावल प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। कर्नाटक सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों से भी संपर्क किया, लेकिन कीमत काफी अधिक थी। महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम के बाद से ही प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। अब इसी कड़ी में जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर में आयोजित एक सभा में भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक बताया, तो वहीं इस पर फडणवीस ने पलटवार करते हुए ठाकरे को एक ट्वीट के जरिए कलंक का मतलब समझाया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की टिप्पणी के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है।
नितिन गडकरी ने जहां उद्धव ठाकरे की निंदा की है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर एयरपोर्ट के पास लगा उद्धव ठाकरे का बैनर फाड़ दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा नेता नागपुर पर एक कलंक हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इस दौरान ठाकरे ने फडणवीस का एक पुराना ऑडियो क्लिप भी चलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कभी एनसीपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह वीडियो चलाते हुए कहा कि भाजपा नेता की ना का मतलब हाँ होता है। उद्धव ठाकरे की नागपुर का कलंक वाली टिप्पणी पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर बताया कि कलंक क्या होता है। साथ ही उन्होंने कलंक का पीलिया होने पर उद्धव ठाकरे को इलाज की भी सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कलंक का पीलिया नंबर 1, गोबर खाने के आरोपी के साथ पंक्तिबद्ध होकर भोजन करना कलंक कहलाता है। हमारे हृदय में बसने वाले हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे को जनाब कहना बर्दाश्त करना कलंक कहलाता है। सुबह दोपहर शाम वीर सावरकर का अपमान करने वालों के साथ बैठने को कलंक कहते हैं। सुबह वीर सावरकर का अपमान करने वालों के साथ रात में गले मिलना इसे कलंक कहते हैं। जिन पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी के द्वारा पुलिस के जरिए वसूली करवाना कलंक कहलाता है। जब पुलिस बल में पार्टी का कार्यकर्ता किसी उद्योगपति के घर के सामने विस्फोटक रखने के बाद उसका समर्थन करता है, उसे बचाने के लिए ये पूछना कि क्या वो लादेन है, इसे कलंक कहा जाता है। कोरोना के दौरान जब मुंबई में लोग मर रहे थे तो बॉडी बैग में भी घोटाला, इसे कलंक कहते हैं। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में बैठे बिना लोकतंत्र की खोखली बकवास करना कलंक कहलाता है। फडणवीस ने आगे लिखा, लेकिन अगर खुद दागदार हो तो दूसरे भी दागदार नजर आने लगते हैं, लेकिन जब कलंक का पीलिया हो तो एक बार इसका इलाज करवाएं उद्धव जी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।